बहुत तेज हो रहा है। प्रिंस लॉयड सिल्फा और एल्बर्ट के साथ मॉन्स्टर हंट के सफर पर निकल चुके थे। लॉयड जाते हुए बहुत ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसे वैसे भी ज्यादा महल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो ऐसे ओकेजन्स उसके लिए काफी मजेदार होते हैं। साथ में उसे अपने बनाए हुए मैजिकल वेपन्स भी तो टेस्ट करने थे। जाते हुए एल्बर्ट सिल्फा को बोलता है कि काफी खुश लग रही हो क्योंकि लॉयड खुश है इसलिए, और उसे तुम अपनी नजरों से दूर ही नहीं जाने देती। सिल्फा बोलती है वो तो लॉयड की मैं टीचर हूं ना, और मुझे साथ लाने के लिए शुक्रिया। पर एल्बर्ट बोलता है कि हाँ टीचर हो बॉडीगार्ड हो, पर सच बताओ कुछ और भी फीलिंग है ना लॉयड के लिए, जिसे सुनकर सिल्फा अपनी तलवार निकाल लेती है। अब एल्बर्ट डर के बोलता है कि अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, पर सिल्फा बोलती है कि कुछ मेहमान आए हैं और उन पर कोबोल्ड्स नाम के जानवर जो कि तलवारों के साथ लैस थे अटैक कर देते हैं। अब टाइम था हथियार टेस्ट करने का। लॉयड एक्टिंग करता है कि मैं तो डर गया। ग्रिम बोलता है कि बहुत घटिया एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें पहले से पता था कि ये यहाँ पर आने वाले हैं। लॉयड की टेक्निक्स या कहीं की ब्रीथिंग की वजह से उसके आसपास के सभी एरिया को आसानी से सेंस कर पा रहा था, जो कि ताओ ने उसे सिखाया था। उसे आसपास की रेडियस की सारी चीजें हर वक्त फील हो रही थी, जिसे सुनकर ग्रिम की फट रही थी क्योंकि टाइम के साथ ये बच्चा और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। खैर शो स्टार्ट होता है। लॉयड की बनाई हुई तलवार उन कोबोल्ड्स को ऐसे काट रही थी जैसे पेपर, जिसे देखकर सैनिक भी हैरान थे क्योंकि लॉयड का मैजिक सक्सेस हुआ था और सैनिक उन तलवारों को चलाते वक्त काफी डर रहे थे क्योंकि वो इतनी ज्यादा तेज थीं। एल्बर्ट लॉयड की तारीफ करता है कि ये मेरा भाई है और मेरा खून है। सिल्फा तो इतनी खुश थी कि कोबोल्ड्स की लाशों के ढेर पर खड़े होकर हंस रही थी। कितना मनोरम दृश्य था ना, लेकिन काफी डरावनी लग रही थी। तभी एक कोबोल्ड लॉयड के ऊपर अटैक करने की बेवकूफी करता है। लॉयड कुछ कर पाता उससे पहले तो वहां पर ताओ आ जाती है और उस कोबोल्ड को लात मारकर उड़ा देती है और बोलती है कि वो तो मैं यहाँ पर कुछ हॉट लॉन्डे सेंस करके आई थी, अरे मेरा मतलब कुछ क्रीचर्स को देखकर आई थी। ताओ को देखकर लॉयड हैरान हो गया था। उसके मुंह से ताओ सुनकर ताओ को शक भी होने लगा था। लॉयड घबरा रहा था कि ये रॉबर्ट यानी लॉयड को पहचान ना ले। ताओ पास आके बोलती है मैंने की टेक्निक सेंस की, लगा रॉबर्ट होगा और तुम उस जैसे लगते भी हो। तभी एक कोबोल्ड ताओ के पीछे से अटैक कर पाता, पर सिल्फा उसे ठिकाने लगा देती है। सिल्फा उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन वो उसके और लॉयड के बीच में आने के लिए मना करती है और उससे दूरी बनाने के लिए कहती है। ताओ अपने एटीट्यूड में बोलती है कि मैंने ये क्रीचर पहले ही सेंस कर लिया था, तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं थी और मुझे कम मत समझना। अब क्या करें, दो कन्याओं के बीच में आपसी मतभेद हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह है बाका नौजवान लॉयड। एल्बर्ट उन दोनों को शांत करता है और ताओ को भी अपने साथ नदी के किनारे जहां वो रात में रुकने वाले हैं रुकने का ऑफर करता है। ताओ ये जानकर हैरान थी कि एल्बर्ट सेकंड प्रिंस है सालोम राज्य का और ऊपर से इतना हॉट, और अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। पर उसे एल्बर्ट रॉबर्ट काफी हद तक एक जैसे लग रहे थे, लेकिन वो ये हॉट बंदा नहीं था जो वो सेंस करके आई थी। हाँ अजीब है ना कि इन मैडम को हॉट बंदे दूर से सेंस हो जाते हैं। एल्बर्ट पूछता है क्या तुम जिसकी बात कर रही हो मैं उसे जानता हूं क्या? और ताओ लॉयड को ही ढूंढ रही थी। लॉयड छुपा था टेंट के पीछे। उसे लगता है कि उसकी की टेक्निक्स उस पर ही उल्टा पड़ गई थी, नहीं तो ताओ उसे सेंस नहीं कर पाती। ग्रिम उसे उन टेक्निक्स को यूज करने के लिए मना करता है और लॉयड रात टेंट के अंदर ही छुप के बिताने का सोचता है। टेंट जैसे ही खुलता है लॉयड के मुंह पर दो दुनियाओं का भार एक साथ आ गया था। हाँ पता है अजीब है, पर सिल्फा अपने कपड़े चेंज कर रही थी और लॉयड के चेहरा दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में फंस गया था। लॉयड पूछता है वो सब ठीक है, पर मेरे टेंट में क्यों? क्योंकि आज सिल्फा उसके साथ ही टेंट में सोएगी। बाहर के सोल्जर्स एल्बर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और सिल्फा अंदर से लॉयड को। लॉयड बचने की कोशिश करता है और वहां से चुपके से निकलने की फिराक में था, पर सिल्फा अपने पैरों के बीच में लॉयड को फंसा लेती है। ताओ रॉबर्ट को ढूंढते हुए उनके टेंट में आती है, पर ये अजीब सी मसाज देखकर हैरान थी। ये हो क्या रहा था? सिल्फा उस पर चाकू से अटैक करती है और उन्हीं आधे कपड़ों में सिल्फा टेंट से बाहर निकल जाती है। गार्ड्स की तो लाइफ सेट हो गई थी ये देखकर, पर ताओ और उसमें बहस होने लगती है। सिल्फा उसे बेवकूफ कहती है तो ताओ उसे ठरकी, पर इन सब के बीच में लॉयड धीरे धीरे निकलते जा रहा था क्योंकि उसे यहाँ इन पहाड़ों के बीच भी शांति नहीं मिल रही थी। जीवन से हताश लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है। एल्बर्ट बोलता है कि तुम्हारे लिए तो लड़कियां मरती हैं, पर लॉयड को यह मजाक लगता है। एल्बर्ट बोलता है कि देखो जरा सिल्फा को, वो कितनी बदल गई है। सिल्फा ताओ पर शक करती है
कि सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एल्बर्ट को लगता है कि वो तुम्हें एक अलग नज़र से देखती है, लॉयड को एक आदमी की नज़र से देखती है, जिस पर ग्रिम बोलता है कि तुम पर तो वो लट्टू है फुलझड़ी। लेकिन एल्बर्ट डरता है और बोलता है कि बस ये रिश्ते लड़कियों से थोड़े महंगे पड़ जाते हैं और डरावने भी होते हैं। तभी जो गार्ड सिल्फा को देखकर आंखें सेक रहे थे उनको अच्छे से दवा मिल जाती है। तो हम कहाँ थे? हाँ, लड़कियां रिश्ते डरावने, देख लिया ना? लॉयड हाँ बोलता है। ताओ बताती है कि मैं यहाँ पर एक पुरानी श्राइन को सही करने आई हूँ, देखो वो वहाँ उन पहाड़ों पर है। सिल्फा बोलती है कि हाँ तो जाओ ना। उनमें फिर से बहस होने लगती है। तभी एल्बर्ट बोलता है नहीं, अकेले जाना खतरनाक होगा, तुमने हमारी मदद की थी तो सुबह तक तुम हमारे साथ रहोगी। इतने में दो लाल आंखें लॉयड और ताओ को महसूस होती हैं और वहां आ चुका था एक नया मॉन्स्टर। ये है बियरवुल्फ। सैनिक तैयार थे लड़ने के लिए और सिल्फा लॉयड को अपने पीछे कर लेती है। लॉयड उस फाइट को देखकर काफी मजे ले रहा था, पर ग्रिम का ध्यान उसी श्राइन पर था। तभी ताओ बियरवुल्फ के ऊपर अपना की ब्लास्ट से अटैक करती है, पर उसका खास असर पड़ा नहीं था। तभी सीन में एल्बर्ट आता है और क्या पावर है एल्बर्ट की। एल्बर्ट का पायलान से इंसिनिस काफी ज्यादा पावरफुल है और वो एक बार में उस मॉन्स्टर की भुर्जी बना देता है। सैनिक जीत की खुशी में चिल्लाते हैं, पर एल्बर्ट सारा क्रेडिट अपने भाई के वेपन्स को देता है। लॉयड खुश था कि उसने एल्बर्ट की तलवार पर एक्स्ट्रा मैजिक किया था, पर ग्रिम का ध्यान अभी भी कहीं और था। वो इस श्राइन को देखकर काफी परेशान हो रहा था। उसे याद आ जाता है कि उस श्राइन में एक डीमन सील है। तभी भुना हुआ बियरवुल्फ दोबारा खड़ा हो जाता है और वहां पर और भी मॉन्स्टर्स आ गए थे। बियरवुल्फ हंसता है कि तुम जैसे इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे चेलों को मारने की। और उस बियरवुल्फ के मुंह से निकलता है डीमन पाजुजू और वही घिसा पिटा डायलॉग मारता है कि तुम अपनी जिंदगी से अब ये नुकसान चुकाओगे। पाजुजू उन पर अपने मॉन्स्टर से अटैक करवाता है। हर तरफ लड़ाई चल रही थी, पर कोई भी बार उन मॉन्स्टर को मार नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुद से अपने आप हील हो रहे थे। अब मैजिकल वेपन्स भी किसी काम के नहीं रह गए थे। एल्बर्ट और ताओ बाकी सभी सैनिक खतरे में थे और एल्बर्ट को पता था कि ये सारा किया धरा उस डीमन का है। लॉयड ग्रिम से पूछता है क्या यही वो डीमन है जो उस श्राइन से निकला है? तुम दोनों तो डीमन हो ना, तो तुम एक दूसरे को जानते होगे। पर ऐसा नहीं था। लेकिन ग्रिम इतना जानता था कि ये पाजुजू माना को ट्रांसम्यूट कर रहा है, मतलब माना के धागों से उन मॉन्स्टर को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए जब वो मरते हैं तो उनकी चोटें वो अपने माना से हील कर देता है और जब तक पाजुजू नहीं मरेगा ये सब भी नहीं मरेंगे। लॉयड तभी ग्रिम को माना ट्रांसम्यूटेशन करना सिखाने को बोलता है, वो भी इसी सिचुएशन में। उधर ताओ पर एक मॉन्स्टर भारी पड़ रहा था। सिल्फा उसे बचाने की जगह पर टॉन्ट मारती है कि कितनी कमजोर हो। ग्रिम को यह सब सही नहीं लगता क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, पर लॉयड को मैजिक सीखने की पड़ी थी। पाजुजू मजे लेता है कि कुछ का हाल तो चलो ठीक है, उनके पास स्किल्स हैं, कुछ तो हथियार से लड़ रहे हैं और बचे हुए बेकार हैं, ऊपर से एक डायपर वाला बच्चा और उसकी बेबी सिटर। क्या मजाक है, इस बच्चे की क्या दिक्कत है? क्या वो मुझे देखकर सुसु कर लेगा? बेकार ही पैदा किया इसको। देखो अभी तक सिल्फा कुछ कर नहीं रही थी, क्यों पता है? क्योंकि वो लॉयड को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब लॉयड के बारे में इतना बोलोगे तब क्या होगा पता है? ये तो महसूस हो गया था ताओ को, क्योंकि वो सिल्फा को देखकर काफी डर गई थी। तभी सिल्फा लॉयड से कुछ देर के लिए परमिशन मांगती है। लॉयड तो अपनी मस्ती में था और बोल भी देता है कि जो चाहे वो करो। पाजुजू बोलता है क्या हुआ, उसे छोड़कर मुझे सर्व करने आई हो? कोई बात नहीं, तुम्हें भी मैं अपने चेलों में शामिल कर देता हूँ। सिल्फा बोलती है जिस कारपेट के अंदर से छुपे हो उससे बाहर निकलो क्योंकि बहुत गंदी बू आ रही है तुमसे। अच्छा ये तुम्हारा मुंह था, और वैसे भी तुम लॉयड के आसपास की हवा खराब कर रही हो, तो चलो तुम्हें मार देती हूँ। पाजुजू अब गुस्से में था। सिल्फा भी तैयार थी। पाजुजू अपनी ताकत के राह गलापता है पर सिल्फा कांपती है। पाजुजू बोलता है कि अभी से रोने की क्या जरूरत थी, पर यह रोने से नहीं था, उसकी मुंह की बदबू से था। सिल्फा परेशान हो गई थी और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करोगे। अब पाजुजू पूरा पागल होकर अटैक करता है, पर सिल्फा तभी उसके चारों पैर काट देती है। पाजुजू रीजनरेट करता है जिसकी वजह से उसके मॉन्स्टर्स की बॉडी का माना कम हो रहा था और अब वो अपने हील करने की ताकत खो बैठे थे और यही अब मौका था। एल्बर्ट सिल्फा को उस पाजुजू को और नुकसान पहुंचाने का ऑर्डर देता है और अब तो ये ऑफिशियल ऑर्डर था। इन सब के बीच मास्टर क्लास चल रही थी ग्रिम की। वो लॉयड को माना को ट्रांसम्यूट करना सिखा रहा था जिससे लॉयड एज ऑलवेज बहुत कम देरी में सीख भी लेता है। उधर सिल्फा पाजुजू को मुंह
तोड़ जवाब दे रही थी और तभी वो एक सैनिक से उसकी तलवार उधार मांगती है। पाजुजू हैरान था कि ये कैसी मेड है, इतनी स्किल्ड, पर उसे अब क्या पता सिल्फा लॉयड के लिए कितनी पागल है। तभी मौका देखते ही पाजुजू फिर से बकवास करने लगता है कि मैं हैरान हूँ, तुम उस बच्चे के लिए इतना क्यों कर रही हो, चलो देखता हूं कि उसमें क्या खास है और उसे चीर कर देखता हूं कि उसकी बॉडी में क्या मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है कि फालतू का मीट ही मिलेगा। अब इतनी बकवास करके सिल्फा को वो और गुस्से में कर देता है। पाजुजू सिल्फा को अपने मुंह के अंदर कर लेता है। पाजुजू को अपनी जीत लग रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसने अपने मुंह के अंदर अपनी मौत रखी है। और वैसे भी इतना बोलने की हिम्मत बोबी लॉयड के बारे में किसी में थी ही नहीं, पर जो बोलेगा उसका क्या हाल होगा सिल्फा उसे चीर कर बता देती है। सिल्फा हाउस ऑफ लैंगलिस डुअल ब्लेड आर्ट ट्विन ड्रैगन राइजिंग का इस्तेमाल करके पाजुजू के टुकड़े टुकड़े कर देती है। गर्दन अलग होने के बाद भी जब पाजुजू बचता है तो अगला अटैक उसकी असली बॉडी पर होता है, सीधा चेहरे पर। तो ये होता है हाल लॉयड की बेबी सिटर से उलझने का, जिसको देखकर सब हैरान थे, यहाँ तक ग्रिम भी। लॉयड बोलता है कि ये होता है जब सिल्फा सीरियस होती है और अब आखिरी वक्त आ गया था पाजुजू का और अब सिल्फा की तलवार ही बोलेगी। वीडियो खत्म। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।